यदि जीवन में आपको कुछ करना है, सुखी होना चाहते हो जीवन के अंदर, तो मन में संशय मत पालिए। हम न जाने कौन से विषयों को याद कर करके, चिंतन करके मन में संशय पाल लेते हैं। ये संशय ही तो हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अकारण संशय हमारे मन में आते हैं, और ये संशय आते क्यों हैं? क्योंकि हम कोई भी कार्य करने चलते हैं तो सबसे पहले हानि और लाभ का मूल्यांकन करने लगते हैं, और यही हानि और लाभ का मूल्यांकन ही संशय बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। भगवान में संशय, संतों में संशय, गुरु की बातों में संशय, और तो और आजीविका कमाने के जितने भी संसाधन तरीके हैं उनमें संशय, नौकरी में संशय, व्यापार में संशय, और अगर इन सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो परिवार के सदस्यों में संशय, पुत्र को लेकर संशय। ये संशय जो हैं, यही संशय हमको आगे नहीं बढ़ने देते। हम तरक्की नहीं कर सकते इन संशयों के कारण। और सबसे पहली बात तो ये आती है कि हम यही निश्चित नहीं कर पाते कि हम भजन किसका करें। राम का भजन करें या भगवान शंकर का? कौन सा भजन लाभकारी है? या कृष्ण भगवान का संशय करें, या श्री हनुमान जी का हम भजन करें कि कृष्ण में, हनुमान जी में, राम में, भगवान शंकर में के बीच जो संशय है हमारे मन के अंदर कि कौन लाभप्रद होगा। किसी ने बता दिया कि भगवान राम के नाम का जाप कीजिए, हम उसके जाप में लग गए, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी का भक्त मिला, उसने बताया कि हनुमान जी का मंत्र का जाप करें, तो राम के नाम का जाप छोड़ के हनुमान जी का मंत्र का जाप करने लगे। वृंदावन गए तो उसने कि राधा राधा जपो, आपका कल्याण होगा। लौट के आए तो राधे 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 राधे, शुरू काम हो गया। कहीं और पहुंचे तो ओम नमः शिवाय जपने लगे। यानी अभी हम ये तय नहीं कर सके कि कौन सा मंत्र भगवान का जो कल्याणकारी है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, कोई भी मंत्र आप पकड़ लीजिए, केवल एक, और उस पर दृढ़ विश्वास करते हुए हम उसका जाप करें, तब तो कल्याण है। नहीं तो आप दुखी रहोगे, सुखी नहीं हो सकते। दूसरा, तमाम तरह के मंत्र एक साथ जप रहे, राधे राधे भी कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण भी कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय भी कह रहे हैं, श्री राम जय जय राम भी कह रहे हैं आप लोग। एक साथ सब मंत्रों का जाप। आपके अंदर भक्ति तो है, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है सभी भगवानों में। क्यों कि सभी भगवानों को आप जप रहे हैं, पूज रहे हैं। लोगों ने आपको तरह तरह के मंत्र बता दिए, और इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि पीपल पर दिया रखे आओ, आपका कल्याण होगा। घर के सामने दिया रख दो, आपका कल्याण होगा। गणेश जी पर दिया रख दो, आपका कल्याण होगा। ये दिए भी हम जला रहे हैं बैठ के, लेकिन कल्याण कहीं नजर नहीं आता। कल्याण तभी नजर आएगा जब आप संशय मिटाएंगे, एक में अटके रहें, संशय मत पालिए। बहुतों को तो मैंने देखा गायत्री मंत्र का जाप कर रहा है, उसके बाद उन्होंने हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया, उसके बाद श्री रामचंद्र जी का जाप करना शुरू, उसके बाद में साहब राधे राधे जप रहा है। एक ही निश्चित नहीं कर पा रहे कौन से भगवान कौन से हमको लाभ करेंगे। जिसने बता दिया तत्काल लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लाभ हमको कम त्याग में प्राप्त हो जाए, जो अपर्याप्त है वो प्राप्त कैसे हो, धन कैसे मिले, हमारा मान सम्मान कैसे बढ़े, पद प्रतिष्ठा कैसे हो, सरल तरीके से
कम त्याग में हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। संतों की वाणी, उसमें संशय है कि संतों ने जो मार्ग सुझाया है उस मार्ग पर कैसे चलें, आगे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला तो संत जिनकी बात खराब, फिर वो संत नहीं है महाराज। गुरुओं ने बात बताई, उसमें संशय, हर बात में संशय। हम रोजगार करने चलते हैं, रोजगार में भी संशय है। कौन सा रोजगार करें, कैसा रोजगार करें, इसमें लाभ होगा भी कि नहीं होगा। पहले से मान बैठे लाभ हानि लाभ जीवन मरण, अपयश और यश, यश अपयश विधि हाथ। तो हानि लाभ तो महाराज विधि के हाथ में, भगवान के हाथ में। आप तो कर्म कीजिए तत्परता के साथ, एक निष्ठा के साथ, लक्ष्य बना के आप कर्म करेंगे तो हानि या लाभ आपको प्राप्त होगा, वो ईश्वर के अधीन है। लेकिन मूल्यांकन हम करते हैं लाभ हानि का। नौकरी कौन सी करें, एक नौकरी कर रहे संतुष्टि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती महाराज? वेतन कम है इसलिए संतुष्टि नहीं मिल रही। तो वेतन कम क्यों है? क्योंकि जब आप नौकरी पे पहले दिन गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि आपको इतना वेतन मिलेगा। तो जब आप संतुष्ट नहीं थे तो उस वेतन पर आप राजी क्यों हुए? और महीने भर बाद कहना अरे वेतन कम है हमारा, अच्छी नहीं लग रही, गृहस्थी नहीं चलती, तो फिर आप इसमें क्यों आए? अब नौकरी की तलाश में इधर उधर, एक छोड़ी दूसरी, दूसरी छोड़ी तीसरी, तीसरी छोड़ी चौथी। छोड़ना क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। कम मेहनत में अधिक लाभ हमारे दिमाग में भरा हुआ है। संशय है नौकरी को लेकर, व्यवसाय को लेकर संशय, व्यवसाय में मेहनत नहीं करना चाहते, हम पे मेहनत नहीं होती, संशय इसी कारण है। एक व्यवसाय करने बैठे, दूसरे ने सलाह दे दी महाराज उसको बहुत मुनाफा, घर बैठे कम कीमत में, उसको छोड़ उसको करने लगे। 10 व्यापार कर लिए, 10 तरह के घाटे। पुत्र में, परिवार के सदस्यों में संशय है कि ये पुत्र न जाने कितना कमा रहा है, मुझे न जाने कितना बता रहा है, ये करता क्या है, आगे क्या होगा इसका भविष्य। परिवार के अंदर संशय है। और सबसे बड़ी बात, खाने पीने के मामले में संशय, क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन जो भी कार्य करो तत्परता के साथ, प्रभु का नाम लेके और प्रभु को समर्पित करते हुए कीजिए हर कार्य को। संशय मत पालिए। अगर आप संशय नहीं पालेंगे तो आपको, आपका कल्याण होगा, आपकी विजय होगी और आप सुखी रहेंगे। संशय दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी प्रकार का संशय मत पालिए। एक बात तय कीजिए, एक लक्ष्य तय कीजिए और एक ईश्वर के मंत्र में, एक मंत्र का आप जाप करिए। कोई सा भी जो आपको सरल लगे, अच्छा लगे, उस मंत्र का आप जाप कीजिए, आपका कल्याण होगा।